इस ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम करेंगे अभी अपने दूसरे मसल्स को ट्रेन। वो कौन सा है? जो है अपना चेस्ट और अपना विंग्स। तो ये हमें पहला बार का जो है, हमें बार को बाहर से पकड़ना है। आप उसको इस तरह से पकड़ सकते हो और फिर उठा के आप उसको ऊपर ले सकते हो यहाँ पे। और आपको क्या करना है, इस तरह की पोजीशन करनी है। ये आप खड़े खड़े भी मार सकते हो, या तो फिर आप चेयर पे बैठ के, थोड़ा सा चेयर पे आगे बैठ के नीचे बैलेंस लेके फिर आप उसको इस तरह से भी मार सकते हो। इसके भी आपको 12, 10 और 8 रिपीटेशंस करने हैं। ठीक है। अब दूसरा जो सेट है वो डंबल्स का। आप सिमिलर वे पे डंबल्स भी ले सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो और इस तरह से आप दूसरा सेट मार सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे सेट के। तो तीसरा सेट क्या रहेगा, थोड़ा सा बीच में 20 सेकंड्स का गैप, और फिर हम फिर से वही वेट उठाएंगे। जिस टाइम आप जो डंबल्स है इस तरह से रखोगे और उस डंबल्स को आप इस तरह से मूवमेंट करोगे। इस तरह से। ठीक है। तो ये हो गया अपना तीसरा सेट का। सबसे है पहले डिप्स। हमें डिप्स किस तरह से मारने हैं, वो पोजीशन ले सकते हो। अब तो डिप्स में वेरिएशंस है, जो आपके सिर्फ जो आपका आर्म्स है उसका जो डिस्टेंस है उस हिसाब से अपना चलता है। तो जब हम इनर चेस्ट मारते हैं तो अपना हाथ अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो इनर चेस्ट के लिए ये है पोजीशन, और मिडल चेस्ट के लिए ये पोजीशन है, और आउटर चेस्ट के लिए स्लाइटली हाथ को और डिस्टेंस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मिडल चेस्ट को ट्रेन करेंगे। इसके लिए अपना बॉडी पोस्चर जो है इस तरह से रहेगा अपने डेल्टा के हिसाब से। ठीक है। पोजीशन लेनी है इस तरह से। आपको पीछे भी नहीं जाना है, ज़्यादा आगे भी नहीं आना है, स्ट्रेट रहना है, और अपना जो एल्बो है वो ऐसा बाहर नहीं निकलना है, सीधा। देखिए अभी मैं कैसे मारता हूँ। तो इसकी जो सेट है आप आपके हिसाब से ले लीजिए। अगर आपको 20-20-20 करना है तो भी आप कर सकते हो, 15-15-15 करना है तो भी आप कर सकते हो, या तो जैसे हम वेट के लिए करते थे वैसे ही फर्स्ट सेट 12 का फॉलोड बाय 10 एंड देन 8। ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। तो ये अपनी मिडल चेस्ट हो गई। तो देखिए मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है। तो इनर, मिडल, आउटर, अपर, मिडल एंड लोअर। तो ये जब हम सेट करते हैं तो अपना हॉरिजॉन्टल मिडल चेस्ट और वर्टिकल मिडल चेस्ट ट्रेन हो जाता है। ठीक है। इसके सेट हो गए। अब इसमें दूसरा सेट जो है हम आउटर पे जाएंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इस टाइम पे जो डिस्टेंस रहता है, जो पहले हमने इतना डिस्टेंस लिया था, अब हमें उससे थोड़ा सा एक एक हाथ बढ़ा के लेना है डिस्टेंस, जिससे अपना ये पोजीशन आप देख सकते हो कि इतना डिस्टेंस अपना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अब फिर से सेम पोजीशन, सेम पोस्चर। दिस टाइम आई विल गो डाउन एंड अप। इसमें आप वेरिएशन भी कर सकते हो, जिस तरह से
ये भी कर सकते हो, या तो आप सामने देख के इस तरह से सेट को मार सकते हो। अब ये सेट मारते वक्त देखिए मैंने ऐसा भी नहीं किया है, मेरा बॉडी भी ऐसा नहीं है और मेरा लोअर बॉडी स्ट्रेट है और ऊपर वाला ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं पूरी होल बॉडी को नीचे लेके जा रहा हूँ और होल बॉडी को पूरा ऊपर लेके आ रहा हूँ। आपको भी सेम करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटर बॉडी, आउटर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज। अब आपका मिडल चेस्ट, उसके लिए भी हमें क्या करना है, हाथ का ऐसा लिप शेप बनाना है, ठीक है। और इस टाइम अपने जो लेग है उसमें डिस्टेंस रहेगा, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रहेगा और कम भी नहीं रहेगा, जैसा अपना हाथ में था उतना ही रहेगा। थोड़ा बॉडी को आगे और फिर पूरी बॉडी डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इसके भी आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको रिपीटेशंस करने हैं, 20, 15 और सिमिलर लाइक अ वेट, 12, 10, 8, ठीक है। अब ये हो गया अपना प्लेन बेंच प्रेस इन अ विदाउट हैविंग अ वेट्स और बारबेल्स, ओके। अब उसके बाद क्या आता है, चेस्ट में हमें पोजीशन रहती है प्लेन। जब अपना सर ऊपर रहता है तो उसको कहते हैं इंक्लाइन, जब अपना सर नीचे रहता है उसको कहते हैं डिक्लाइन बेंच, ओके। तो अभी अपने पास बेंच नहीं है तो वी विल यूज अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट लाइक सोफा, चेयर, जो भी कुछ अपने पास है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो अभी हम अपर चेस्ट को ट्रेन करेंगे विथ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। जो आपने सेट प्लेन मारे थे वही आपको रिपीट करने हैं विथ इंक्लाइन पोजीशन। तो इस तरह से आप ले सकते हो। पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा हिप को स्लाइटली ऊपर रखना है और फिर नीचे जाना है, ऊपर आना है। यहाँ पे जब नीचे जाते हो तो हाथ को ऐसा नहीं करना है, जिससे आपको, आप ऐसा करोगे तो ये जो पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे पेन होता ही है। तो वो पेन को अगर हमें, वो इंजरी नहीं चाहिए, वो पेन नहीं चाहिए, तो हमारे हाथों का जो पॉस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पोजीशन ली थी, ठीक है। ये हो गया। आप इसमें भी हाथ के इंस्ट्रक्शन ले सकते हो। पहला सेट डेल्टा के लेवल पे, शोल्डर के लेवल पे, सॉरी, दूसरा अपना डेल्टा के लेवल पे, और तीसरा जो है आपका मिडल चेस्ट के लिए, जहाँ पे आपका सिर्फ उल्टा हो जाता है, हाथ नज़दीक आ जाते हैं और पैर दूर हो जाते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो आप इसके भी 3-3 सेट के 3-3 रिपीटेशंस मार सकते हो। तो कुल मिला के प्लेन के आपके हो जाते हैं 9 रिपीटेशंस, इसके 9 रिपीटेशंस, और फिर जो डिक्लाइन बेंच करते हैं उसके आपके हो जाते हैं 6 रिपीटेशंस, ठीक है। तो डिक्लाइन के लिए हमें क्या करना है, सेम पोजीशन से इस टाइम अपने पैर ऊपर रहेंगे और अपना बॉडी नीचे रहेगा। यहाँ पे भी देखिए मेरी बॉडी पूरी स्ट्रेट है, ना ऐसी झुकी है, ना जैसे ऊपर आई है, या तो ना मैं ऐसा कर रहा हूँ। इससे आपको पेन, मतलब जो अपना बैक है उस बैक को तकलीफ हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो इंश्योर करो कि आप बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट रख रहे हो और एक मोशन पकड़ के आप नीचे जा रहे हो, ऊपर आ रहे हो, ठीक है। इसके 3 सेट रिपीटेशन तो आपको पता ही है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने ले लिया, इस तरह से, ठीक है। तो इसके आप जब 3 सेट करते हो
तो कुल मिला के आपका चेस्ट का एक्सरसाइज पूरा हो जाता है। अब आते हैं हम विंग्स पे। हम बार सिमिलर वे हमने चेस्ट के लिए जैसे बार पकड़ा था वैसे ही सेम बार उठाना है। ठीक है, हमने बार उठाया और देखिए अभी मैं पोजीशन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और झुका हूँ यहाँ पे, लेकिन झुकता ऐसा नहीं झुका हूँ मैं, मेरी जो पीठ है वो स्ट्रेट है, थोड़ा सा ये है, और मैं नीचे थोड़ा सा बार को लेके जाऊँगा। ये सेट आपको मारना है 12, 10 और 8 रिपीटेशंस। ठीक है, ये आपके विंग्स के लिए है। ठीक है, दूसरा जो सेट है वो आप वेट को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। आप एक डंबल्स उठाओ, उसको इस तरह से पकड़ो, सिमिलर वे बेंड होना है। ठीक है, या तो आप डंबल्स को इस तरह से भी पकड़ सकते हो और इसको ये पोजीशन करनी है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इस पोजीशन से मेरे विंग्स पे तो कोई प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है। आपको विंग्स पे प्रेशर सिर्फ देना है, क्योंकि अपने पास टी बार है नहीं है, तो हम टी बार की मोशन एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसके भी आप 12, 10 और 8 रिपीटेशंस कर सकते हो। अब दूसरी बारी आ जाती है, जो नेक्स्ट सेट है उसके लिए आपके पास ऐसी कोई चेयर होनी चाहिए, या तो फिर थोड़ा सा ऐसा सोफा टाइप जो भी कुछ है उससे तो ले सकते हो। वेट को आप वेट को नीचे रखिए यहाँ पे, ये इस तरह से पोजीशन ले लीजिए। एक घुटना बेंड, यहाँ पे पैर इस तरह से, हाथ इस तरह से रखना है। थोड़ा सा पैर को बाहर रखिए क्योंकि आपको यहाँ पे ये मूवमेंट करनी है। अब देखिए, इसको हमने बेंच को डंबल्स को पकड़ा और हम मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है इस तरह से करनी है, लेकिन ये मूवमेंट करते वक्त जो अपना डंबल्स है, हाथ का रिस्ट है, उसका पोजीशन कैसा होना चाहिए अब आप ध्यान देके देखिए। तो पहले मेरा हाथ ऐसा था, मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया, देखिए ये ऐसा था, इस तरह से ऐसे किया, फिर मैंने उसको उठाया और नीचे किया। और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं मेरे जो विंग्स है उसको मैं थोड़ा सा प्रेशर देके बाहर निकाल रहा हूँ। सिमिलर वे यू विल डू इट फ्रॉम अदर हैंड। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। इसके भी आप 12, 10 और 8 रिपीटेशन कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा जो आता है, अब थोड़ा सा बेंड हो जाओगे, इस तरह से हाथ रखोगे, ये तो इस तरह से आपको ये तीसरा सेट मारना है विंग्स के लिए, और इसके भी 3 रिपीटेशंस करने हैं। दैट इज इनफ फॉर आवर विंग्स। ज़्यादा वेरिएशंस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी बॉडी को जितना मसल्स को ट्रेन करना था, फटीक करना था, इससे वो फटीक हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी डन विद द चेस्ट एंड विंग्स एक्सरसाइज।